वेलकम टू ऑल इंडिया जीके में आपका स्वागत है दोस्तों मैं नरेश। दोस्तों मैं आपके सामने करंट अफेयर्स क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि वीकली करंट अफेयर्स हैं, जो कि एक बार इनको आप ढंग से देख लीजिएगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 20 रुपए का सिक्का जारी कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी दिल्ली ये ऐप लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि 7 मार्च को यानी कि औषधि दिवस मनाया जाता है। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेनका गांधी द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को प्रेरित करने वाली महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों को मनाने के लिए किस नाम से पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए, यानी कि बेव बंडर वुमेन। ये आपका राइट है, ए। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि इंदौर को। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश में कितने जीपीएस स्टेशनों की स्थापना की है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 22 स्टेशनों की स्थापना की है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिनों की जेल या 1.06 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि रूस। नेक्स्ट है, वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल क्रीनर को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि डी आपका राइट ऑप्शन है, जर्मनी देश ने। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि मुंबई में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, पत्रिका नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक मनुष्यों द्वारा भूमि प्रयोग बढ़ाए जाने के आगामी 50 वर्ष में कितने प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा बढ़ने की आशंका है? तो आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 1700। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा हाल ही में स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए चलाए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि युवका। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि गुरुग्राम को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में AK-203 राइफल बनाए जाने का भारत रूस संयुक्त उपक्रम आरंभ किया गया है? तो कहां पर किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि अमेठी में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि अहमदाबाद से ये योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में चाय बॉर्डर का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है कि PK बेजरुआ। ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
5 मार्च 2019 को किस राज्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि ए आपका राइट है, यानी कि गुजरात से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में कर्नाटका बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और किस बैंक पर कुल 11 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि बी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि करूर वैश्य बैंक पर यानी कि 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है, प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में जारी कुंभ मेला 2019 में एक हफ्ते में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 3 यानी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक पराली जलाने के कारण होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान होता है? तो किसको होता है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि सी आपका राइट है, यानी कि अपने भारत को नुकसान होता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार ने किस राज्य में अडानी पावर की 14,000 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक क्षेत्र रेंज परियोजना को मंजूरी दे दी है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि झारखंड में ये यानी कि मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने कितने वर्ष की उम्र होने पर बच्चों को आधार रद्द करने का अधिकार देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, कम से कम 18 वर्ष। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर सरकार की नौकरियों व शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने प्रतिशत आरक्षण से संबंधित अध्यादेश को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि 10% ये मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के आगरा और किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि सी आपका राइट ऑप्शन है, कानपुर को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किस दिवस पर साल 2016 व 17 और 18 के लिए 34 वैज्ञानिकों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट ऑप्शन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के छपरा और मधेपुरा में 6,943.04 करोड़ रुपए मूल्य की कितने राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि 16 परियोजना का ये शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है सी, यानी कि डॉक्टर ऋषिकेश नारायण को इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर लॉन्च की गई योजना का क्या नाम है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है डी, यानी कि स्टार्स, ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में आबू धाबी में किस वैश्विक सम्मेलन को बतौर सम्मानित अतिथि संबोधित किया है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? यानी कि ए आपका राइट है, आईओसी को। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसके तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी गई है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है बी, यानी कि फेम इंडिया को मंजूरी दे दी गई है।
नेक्स्ट है, एकीकृत बायो एथनॉल परियोजना को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? आपके सामने ऑप्शन है, इनमें से राइट ऑप्शन है ए, यानी कि G1 योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि वो भी वीकली करंट अफेयर्स देख सकें और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिल सकें और आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।